राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सब लोग ने बहुत बार इंस्टाग्राम में पूछा था कि हम गुरु पूर्णिमा में पहली बार जा रहे हैं तो हम सतगुरुदेव भगवान जी के लिए क्या लेकर जा सकते हैं। शायद सटीक समय पर आप लोगों के पास उत्तर नहीं पहुंचा है क्योंकि हम इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं रहते हैं। सिर्फ श्री जी के आभूषण को देखने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए और सिर्फ मंदिर और भजन मार्ग के लिए फॉलो करने के लिए ही हम इंस्टाग्राम में एक अकाउंट करके रखे थे। एक्चुअली आज ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, फीवर है, क्योंकि कोलकाता में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और इतना ख़राब मौसम चल रहा है, तो बार बार नहाना और पसीना, फिर इसी चक्कर में सर्दी गर्मी जैसा हो ही जाता है। तो थोड़ा सा बैठ कर बात करती हूँ आप लोगों से। तो गुरु पूर्णिमा में अगर आप आश्रम जा रहे हो ना, और वेलवन स्थित सतगुरुदेव भगवान जी के यमुना पार में नए आश्रम में भी अगर पहुंचते हो तो सतगुरुदेव भगवान जी के लिए आप पुष्प, फल हो जाए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो जाएं या कुछ फिनेंशियल आप सेवा करना चाहते हो आश्रम में श्री जी के लिए, वही सब आप लेके जा सकते हो। ये सब बहुत ही कॉमन बातें हैं और आश्रम के परिकरों को आप लोग पूछोगे तो वे आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। इस विषय को लेकर ना हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई सखा क्यों नहीं होते हैं, हम लालजू के सखा करके किसी को संबोधन क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ सहचरी या सखी क्यों हम बोलते हैं, और क्या सहचरी भाव का मंत्र जो है, क्या वो मंत्र वात्सल्य भाव का मंत्र, दास्य भाव का मंत्र इस सब से पृथक होता है। ये दो सवाल हमारे पास आया था और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी लगा था। और एक बात, क्या कांता भाव से, मतलब लालजू में अपने प्रियतम को दर्शन कर रहे हैं, इसी भाव से हम राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा कर सकते हैं। तो एक एक करके आप लोगों को उत्तर दे दूं, जिन्होंने भी आपने पूछा था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय का मुख्य सेवा भाव है श्री जी की सहचरी भाव। ये सहचरी भाव का सेवा है, सखी भाव का सेवा है। तो यहाँ पे एक विषय को याद रख के हम सेवा में या फिर संप्रदाय में सेवा भाव में प्रवेश करते हैं। वो क्या है? किशोरी मातमनम किमीह सुकुमारिम नु कलये, अर्थात हम ना नारी हैं ना पुरुष हैं, अर्थात देह भाव से हम परे हैं, सिर्फ और सिर्फ श्री जी की सहचरी ही हैं। इसीलिए हम सब एक दूसरे को सखी करके संबोधन करते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और मजेदार जानकारी भी दे दूं। इस संप्रदाय में ना हमारे लालजू श्री श्याम सुंदर भी हमारे श्री जी की सखी अर्थात सहचरी ही हैं, मुख्य सहचरी है। जैसे आप सब लोग जानते हो, हमारे श्री हिताचार्य चरण श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जो भी हित सजरी जो के स्वरूप में सहचरी भाव में विराजमान है। जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था कि सखी, हम लालजू में अपने प्रियतम को देखना चाहते हैं, अपने स्वामी को देखना चाहते हैं, अर्थात कांत भाव से लालजू को प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, तो क्या हम सहचरी भाव का मंत्र ले सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपका भाव गोपी भाव पर आधारित है। आप सहचरी भाव के नहीं हो, आप प्रेमी हो। यहाँ पर प्रेम की उपासना किया जाता है, ना ही डायरेक्टली हम लालजू से प्रेम करने के अधिकारी हैं। मतलब हम प्रेम तो कर सकते हैं श्री जी लालजू के प्रेम से, हम श्री जी की सहचरियां हैं, इसीलिए सहचरी भाव का मंत्र हमें प्राप्त हुआ है। और सहचरी भाव का मंत्र, दास्य भाव का मंत्र, वात्सल्य भाव का मंत्र, मतलब जो दीक्षा मंत्र होता है, अलग अलग होता है, संपूर्ण रूप से अलग अलग होता है। तो कभी भी एक भाव का मंत्र ले लिया और अपने हृदय पर पुष्ट है,
दूसरा भाव, ऐसे कभी भी उपासना संपूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि भाव आखिर तक जाकर दीक्षा के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, कांत भाव, जहां पर लालजू में अपने पति का दर्शन किया जाता है, जैसे गोपियां हैं, गोपियां लालजू को ही अपना सर्वस्व मानती थी और सहचरियां श्री जी को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। इसीलिए यहाँ पर श्री जी प्रधान आराधना है, यहाँ पर सहचरी प्रधान आराधना है। तो आई होप आप लोगों को जो भी आपने सवाल पूछा था उत्तर मिल गया होगा। फिर गुरु पूर्णिमा समाप्त होने दीजिए। ये तिथि बड़ा ही खास है। जो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं धाम, परेशान मत होइए। कभी ना कभी मतलब अगले साल आपके पास भी आश्रम से न्योता आ जाएगा तो आप लोग पहुंच जाइएगा। तो गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर अपने घर पर अपने माँ को अवश्य पूजन करिए, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी बार बार ये बोलते हैं, प्रथम गुरु माँ होती हैं। माता पिता को अवश्य पूजन करिए और सद्गुरुदेव भगवान जी को भी अवश्य पूजन करिए। गुरु पूर्णिमा में गुरु पूजन की विधि जो है बहुत वायरल हो चुका है और बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज कुछ भी नहीं और बता रही हूँ, अभी के लिए बस यहीं तक। फिर आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हितहरि वंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। सबके ऊपर श्री जी की परम कृपा बनी रहे। राधे राधे।